Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today we are going to start mathematics grade 8. Revision of chapter number 5 polynomials. Algebraic expression, an expression which connect variables and constant by algebraic operations of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression. So students, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? एल्जेब्राइक ऑपरेशंस के थ्रू। अब एल्जेब्राइक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारे पास क्या है? एल्जेब्राइक ऑपरेशंस हैं। रिकॉल कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल्स एंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। The first one is constant. A symbol that has a fixed numerical value is called a constant. अब इस constant की definition क्या है कि हमारे पास क्या होती है? इसमें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हम इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास गिवन है उसमें जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इन 5x + 7, अब देखिए आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 5x + 7, ये क्या है? कोई भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमारे पास फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 7, तो 7 को हम क्या कहेंगे? 7 इज अ कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल इज अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज और आल्सो कॉल्ड अननोन। फॉर एग्जांपल इन x² + y + 3z, x, y एंड z आर वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास कोई भी लेटर्स भी हो सकते हैं या कोई भी सिंबल हो सकता है। अब ये किसके लिए यूज़ होता है? किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आप देखें x² + y + 3z। अब इनमें वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं? x, y, z, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। Literal, the alphabets that are used to represent constants or coefficient are called literals. अब literals क्या होते हैं? ये हमारे पास alphabets होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टेंट्स को या कोएफिशिएंट को, तो हम इसको क्या कहते हैं? लिटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन ax² + bx + c, a, b एंड c आर द लिटरल्स वेयर x इज अ वेरिएबल्स। अभी हम वेरिएबल्स की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लिटरल्स की करें कि हमने कहा कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट्स को या कोएफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? लिटरल्स होते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास लिटरल्स क्या हैं? A, B एंड C। Algebraic expression, an expression which connect variables and constant by algebraic operation of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें यही कहा गया है कि हमारे पास ये वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हम एल्जेब्राइक ऑपरेशन के जरिए कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फ्यू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं, जैसे है x + 2y, 4x - y + 5। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑपरेशंस भी हैं और वेरिएबल्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनमें कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पोलिनोमियल डेफिनेशंस। Polynomial, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer. So students, आप जब भी पोलिनोमियल्स का नाम आए तो आपको ये बात याद रखनी है कि पोलिनोमियल्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी टर्म है उसमें नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि जो भी वेरिएबल्स होंगी उनकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है। ये सब हमने कहा है पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसकी पावर क्या हो? नेगेटिव में आ रही हो। बट ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो नीचे गिवन है हमारे पास, द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है? नेगेटिव पावर यूज हो रही है। देखिए x⁻² x⁻³ y⁻⁴, तो ये सारे क्या है? नॉट पोलिनोमियल्स हैं। जब हमारे पास पावर नेगेटिव में आ जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। Degree of a polynomial. Degree of a polynomial is the highest power of a part term in a polynomial. Degree
of a term in a polynomial is the sum of the exponents on the variable in a single term. The degree of 2x cube y4 is 7 as 3 plus 4 equals to 7. So students, डिग्री क्या होती है? किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री वो होती है जब आपके पास जब बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व हों, तो आप देखेंगे उन टर्म्स में से सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है. जिस टर्म की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या होगी? डिग्री होगी. बट अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कुछ आ रहा है, जिस तरह से इस एग्जांपल में गिवन है 2x क्यूब y4, तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि पावर्स को ऐड करके देन आप बताते हैं कि डिग्री क्या है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कहा है डिग्री 7 है और हमने x और y की जो पावर्स हैं 3 प्लस 4 इन दोनों को प्लस किया है, तो हमारे पास पावर क्या आई है? 7. सो हमने कहा द डिग्री ऑफ 2x क्यूब y4 इज 7 एज 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7. Coefficient of a polynomial. In a term, the number multiplied the variable is the coefficient of the variable. In 4x plus 6y, 4 is a coefficient of x and 6 is a coefficient of y. सो स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ वो हमारे पास क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है. अब आप देखें x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4. x हमारे पास वेरिएबल है और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. इट्स मीन 4 क्या है? 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. सिमिलरली y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6. सो 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. Recognition of polynomial in 1, 2 and more variables. Polynomials in one variable. Consider the following polynomials: x4 plus 4, x square minus x plus 1, y cube plus y square minus y plus 1, y square minus y plus 8. In polynomials 1, 2, x is the variable, and in polynomial 3 and 4 y is the variable. All these polynomials are polynomials in one variable. So students, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने वेरिएबल की डेफिनेशन में कहा था कि जब हमारे पास ए बी सी या एक्स वाई जी जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. अब आप देखें यहाँ इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर और एक्स है यहाँ पर, बट हमारे पास वेरिएबल क्या है? जस्ट एक्स वेरिएबल है. और इस टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? वाई. और यहाँ पर भी क्या है? वाई. इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे. मीन्स एक्स वाई हो सकता है, एक्स जी हो सकता है, वाई जी, वाई एक्स, कोई भी दो पोलिनोमियल्स इन्वॉल्व होंगे. कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2. अब आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में कि हमारे पास एक्स और वाई दो पोलिनोमियल इन्वॉल्व हैं. इसी तरह आप एग्जाम्पल 3 में देखें एक्स और जी, हमारे पास यहाँ भी कितने पोलिनोमियल इन्वॉल्व हैं? कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. इस तरह हमारे पास x और y या y जी एक्स जी जिस बट दो वेरिएबल्स जब भी होंगे तो हम कहेंगे कि क्या है? पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स. सी पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स. अब हमने कहा है कि दो से ज़्यादा जब पोलिनोमियल्स हों तो तब हम क्या कहते हैं? सिमिलरली अब यहाँ पर आप देखें एक्स वाई जी कितने पोलिनोमियल्स हैं? कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जी. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई प्लस 7 इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी. Recognition of polynomial of various degrees. Example: linear, quadratic, cubic, and biquadratic polynomials. Linear polynomials. Linear polynomials क्या होते हैं? Consider the following polynomials: x plus 2x, x plus 2y, x plus c. अब आप यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर हम वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहे. हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास वेरिएबल एक होना चाहिए. हम जस्ट ये देख रहे हैं कि हमारे पास डिग्री क्या है. इन ऑल दीज पोलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स x, y और z इज 1. सो सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स और लीनियर पोलिनोमियल्स. अब आप यहाँ देखें, यहाँ हम जस्ट क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इन पोलिनोमियल्स में डिग्री क्या है. और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1. यहाँ भी 1. ये देखें x की पावर 1, y की पावर भी 1, x पावर 1, z पावर 1. इट्स मीन तमाम वेरिएबल्स की अगर पावर 1 है तो हम इसको कहते हैं ये कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर पोलिनोमियल्स इक्वेशन होती है. Quadratic polynomial. Let us write a few polynomials in which the highest exponent or sum of exponents is always 2. अब यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स गिवन है जिनकी या तो पावर 2 होगी या फिर हम उनको प्लस करके उनकी पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. अब यहाँ देखें, यहाँ पावर गिवन है 2, यहाँ भी गिवन है, बट यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में गिवन नहीं है. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब कोई हमारे पास वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हो
होते हुए आ रहे हो तो हम डिग्री फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। सो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, सो 1 + 1 2। यहाँ पर x y + 1 की पावर क्या आ जाएगी, 2। In the first two polynomials, x is a variable and its degree is 2. In the third polynomial, x, y are the variable and the sum of their exponents is 1 + 1 which is equal to 2. Its degree is also 2. Therefore, polynomial of the type 1, 2 and 3 are called क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, अब आपने इनको याद रखना है कि अगर हमारे पास पावर 1 आएगी तो हम कहेंगे ये लीनियर पोलिनोमियल्स है। अगर हमारे पास पावर और डिग्री हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो हम कहेंगे ये कौन से पोलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स, कंसीडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स 5x³ + x² - 4x + 1, x²y + xy² + y - 2। द डिग्री ऑफ ईच वन ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पर पहले x की पावर 3 है, देन x की पावर 2 है, फिर x1, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 3। सो हम ये कहेंगे जब भी पावर हमारे पास 3 हो तो हम वो कौन सी पोलिनोमियल्स होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स होते हैं। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन में आप देखें x की पावर 2 है बट y की पावर क्या है, 1, सो 2 + 1 3। दीज पोलिनोमियल आर कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल की पावर 3 आएगी तो हम क्या कहेंगे, कौन से एक्सप्रेशंस, कौन से पोलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, लेट अस टेक अ फ्यू पोलिनोमियल्स ऑफ 4 डिग्री, x4 + x³ + x²y² + y³ - 1, y4 + y³ - y² - y + 8। These are biquadratic polynomials। biquadratic का मतलब है 4। इट्स मीन अगर हमारे पास किस वेरिएबल्स की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो हम कहेंगे हमारे पास कौन से पोलिनोमियल्स हैं, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कॉन्स्टेंट्स गिवन इन द एक्सप्रेशंस। कि हमारे पास ये जितने भी एक्सप्रेशंस आपके बुक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चंस में आपने जस्ट क्या बताना है कि कांस्टेंट कौन सा है। पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x + 4। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशन। अब हमने क्या लिखने हैं, वेरिएबल्स बताने हैं कि इन इक्वेशंस में कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x - 1 = 0। सो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। नेक्स्ट में है y + x = 3। अब यहाँ पर हमारे पास कौन से वेरिएबल्स हैं, आप देखें यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। सो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल्स = x एंड y। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिटरल्स यूज इन द इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, जब हमने लिटरल्स की डेफिनेशन की थी वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स जो किसी भी कॉन्स्टेंट्स को या कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिटरल्स। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास लिटरल्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से, A, B एंड C। सो A, B और C हमारे पास क्या हैं, लिटरल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पोलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल में हमने कहा था कि हमारे पास पोलिनोमियल में जो जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² + x - 1। तो हमने कहा ये क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 2 है ये क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें x पावर -2 + y + 7। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या पावर किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इट्स मीन कि हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने बताना है कि जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं। 7x - 6y + 3c। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स के साथ आ रहे हैं। इट्स मीन इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है। इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनकी डिग्री को बताना है। पहला क्वेश्चन है x + 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की पावर क्या है, 1। इट्स मीन इसकी डिग्री भी क्या है, डिग्री = 1। और ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर पोलिनोमियल्स। जब जिसकी पावर हमारे पास 1 आ जाए तो हमारे पास कौन से होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। बट आपके क्वेश्चन में मेंशन है जस्ट राइट द डिग्री, तो सो हमने यहाँ पर सिर्फ ये मेंशन करना है कि डिग्री इसकी क्या है, 1। क्वेश्चन नंबर 3, x³ - x5 + 1। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या है, 3। डिग्री = 3।
क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, यहाँ हमने डिग्री को डिस्कस नहीं करना, बट जस्ट हमने यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाय क्वाड्रेटिक है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट आई में देखें 3x + 1। अब यहाँ पर x की पावर क्या है, 1। इट्स मीन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सेकंड में हमारे पास है x² - 2। अब देखिए x की पावर क्या है यहाँ पर 2, तो हम ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास पावर 2 हो तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, x³ + x² - 2। अब यहाँ पर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। सो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और vi पार्ट में हमारे पास x4 + x³ + x², ये पॉलिनोमियल गिवन है। जब हमारे पास पावर 4 आ जाए तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Students, now it's your home task. You have to practice exercise 5.1 at your home. Jazakallah, fi amanillah.